ओम भद्रन्नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। वैसे तो भूतों की कथा सुनने में आती है। भूत और मंगलमय जो श्रुति छांदोग्य उपनिषद, वहां पर सबसे पहले भूत का ही नाम श्रुति है। अब आप सब जानते हैं भूतानां पृथिवीरसः। भूत सुनते ही आप लोग हंसने लगे। भूत माने जो हो गए उसी को तो भूत बोलते। परमात्मा के अनुग्रह से हुए सबसे पहले तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इसको आदिभूत माना गया है। महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेक शिष्यते शेष संज्ञः। शायद भागवत में ही है। भागवत के बड़े बड़े यहाँ तो हम तो परीक्षा दे रहे हैं। और कहीं कहीं पर ऐसा भी आता है, अकर्णम अकरत शेषम विधि ब्रह्मांड भंगधि। भगवान ने सर्पों को कान रहित बनाया। सांपों के कान नहीं होते। ये मत पूछना कि नजदीक में जाके देखा है क्या, पर निश्चित है कि सर्पों के कान नहीं होते। फिर कहोगे सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है। अब तो ये भी सुख से हम लोगों को वंचित कर दिया गया। पहले वो बीन बजा के सांप के खेल करते थे, तो अब किसी ने ये निकाला कि नहीं, प्राणियों के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, बंद हो गया। पहले बंदर नचाते थे, वो भी बंद हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, बंदर नचाना तो बंद करो, नाचने के लिए हम ही कम नहीं है। उनके काम तो हम लोग कर लेंगे। पर यह निश्चित है कि शास्त्र सम्मत बात है, ये सांप के कान नहीं होते हैं, सुनता जरूर है। और कान न होने पर भी सुनता है। तो कैसे सुनता है? बोले कान, सांप की ये विशेषता है कि आंख से सुनता है। हाँ, इसलिए बीन वाले जो बीन बजाते हैं तो वो फन फैला के ऐसा ऐसा करता है। नहीं सुनता होता तो प्रभाव नहीं पड़ता उसमें। लेकिन साक्षात कान क्यों नहीं दिया होगा परमात्मा ने सर्पों को? ये पूरा ब्रह्मांड जो बना है, तन्मात्रा से, शब्द तन्मात्रा से सबसे पहले आकाश बना। आकाश के अंदर वायु के तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा ने वायु को उत्पन्न किया, रूप तन्मात्रा ने तेज को उत्पन्न किया, रस तन्मात्रा ने जल को उत्पन्न किया, और गंध तन्मात्रा ने पृथ्वी को उत्पन्न किया। इस प्रकार ये सारी चीजें बने, इसलिए इनका नाम भूत बन गया।
जो सबसे पहले होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए जिसकी ज्यादा उम्र होती है उनकी मान्यता भी बढ़ती है। शब्द तन्मात्रा से सबसे पहले प्रकट हुआ होने के कारण ये आकाश, शिवपुराण में लिखा, ये आकाश परमात्मा का अनुग्रह है। पृथ्वी सृष्टि है, जल पालन शक्ति है, अग्नि संहार शक्ति है, वायु तिरोधान शक्ति। पृथ्वी, जल, तेज, इन तीनों को गुप्त रूप में रह करके अंदर से प्रभावित करके सृष्टि को सजाने के काम में यदि कोई काम करता है, वायु तत्व करता है। इसको तिरोधान शक्ति परमात्मा की मानी गई और आकाश को अनुग्रह माना गया। यह हम अनुभव भी कर सकते हैं। यदि आकाश न होता शायद हम यहां न होते, न पहुंचते। और आकाश ही अनुग्रह है परमात्मा का, जिसके अंदर वायु, वायु के अंदर तेज, तेज के अंदर जल, जल के अंदर पृथ्वी। आकाश विशाल है, महान है, इसके बाद भी आकाश से छोटा होकर के भी आकाश के अंदर स्पंदित होने वाला जो वायु कम महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण होने से महान बोला जाता है। आकाश में शब्द गुण है और वायु में भी शब्द गुण है। इसलिए कहा जाता है कि हवा चलने पर सरसराती हुई हवा चली। ये सरसराना क्या है? ये शब्द है। और जैसे आकाश में शब्द वैसे वायु में भी शब्द है, लेकिन वायु के अंदर शब्द भी है, स्पर्श भी है, गुणाधिक, एक गुण ज्यादा है। इसीलिए आकाश महान होने पर भी महत्वपूर्ण तो वायु है। उसी वायु के अंतर्गर्भ के अंदर वायु के गतिशील होने से तेज चमकने लगा। ये भगवान जो सूर्य है, वायु के स्पंदन से ही आकाश में जगमगा रहे हैं और सारे जगत के एक चक्षु कहलाते हैं। और यही तेज के मूल कारण भी यही है। उस तेज के अंदर जब अग्नि जलने लगती तो भक भक आवाज करता है। ये आकाश का गुण है शब्द। वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि में उष्ण स्पर्श। तेज का अपना गुण अग्नि के अंदर रूप। ठीक समय पर हम तेज की बात कर रहे हैं, विद्या भास्कर जी आ गए। आज तो सुबह भी गजब हो गया था। सभी लोग कह रहे थे पहले गुरु दर्शन और प्रातः काल सबसे पहले मैं आया था। गुरु दर्शन के बाद पुण्य तो मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। बड़ा विचित्र संबंध है। आप कहते माय डियर, और सभी जितने महात्मा आपको माय डियर के रूप में ही समझते हैं। अब कौन किसका माय डियर मेरे समझ में नहीं आता है। हा? कौन किसके है? एक पुराने महात्मा थे, उनके साथ मेरा बड़ा लगाव था। तो एक बार बंबई में उन्होंने मुझे रात को 1 बजे फोन किया। मैंने उठाया। बोले पुण्यानंद जी क्या कर रहे हो? अभी इस समय क्या कर रहा? सो रहा हूं। बोले अभी टैक्सी पकड़ के आ जाओ। वो प्रेम कुटीर में थे और मैं उधर चेंबूर में था। रात को 1 बजे हैं स्वामी जी, क्या फर्क पड़ता है, अभी आ जाओ।
टैक्सी में मिल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मिल जाएगा अभी अभी। आदरणीय महात्मा है, उनकी आज्ञा कैसे टाले। मैं निकला, एक टैक्सी वाला मिल गया, चले मरीन ड्राइव पहुंचे, गया, ऊपर बैठे हुए थे। रात को 1 बजे आप मुझे बुला रहे हो, यहां आते आते 2 बजा, अब मेरा क्या हो? बोले आप साधु महात्मा हो, रात्रि को संस्कृत में निशा बोलते हैं क्या? निशायाम चरती थी निशाचर, आपने तो मुझे निशाचर बना दिया, क्या कारण है? बोले पुण्यान जी बोलो, बैठो, बताता। मुझे श्वास लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, ऐसा बोले। मुझे लगा कि शरीर छूट जाएगा, और आपके अलावा कोई आप मेरे नज़दीक था नहीं, इसीलिए मैं नज़दीक था, इतनी दूर से आ रहा हूँ, 1 घंटे लगे। और किसको बुला? तो छूट रहा है क्या? बोले ये सेवक ने थोड़ा सा काला नमक क्या पिला दिया, एक डकार निकला, अभी मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं जाऊं? बोले नहीं नहीं, अब तो यहीं आराम करो। तुम्हें प्रत्यक्ष। अब दूसरे दिन कोई कार्यक्रम था तो वहां बैठे, तो बोले कुछ भागवत सुनाओ, सुनाने लगे। बाद में बोलने लगे ये पुण्यंद काम में तो आता है। नहीं तो पुण्य ही काम में आता है, पाप नहीं आता है। वो भी आता है, पाप भी काम में आता नहीं आता। गुजराती लोग कहते हैं पोते मरा वगर स्वर्ग नहीं મળે। देखा तो और खुद मरे बिना नरक भी नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं बोलते? नरक में ऐसा होता है कि तुम मरो हम नरक जाएंगे, खुद ही तो मरना पड़ेगा। ये दोनों में समान नियम है, स्वयं मरे बिना न स्वर्ग मिलेगा न नरक मिलेगा। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोलना शुरू किया। बोले ये मुझे कभी पत्र लिखते हैं और उसके नीचे लिखते हैं कि आपका पुण्य, और वो बड़े हैं मैं छोटा हूं, इतने तो लिखूंगा और क्या करूं। तो फिर हमसे पूछने लगे औरों को भी लिखते होंगे? पहले तो पत्र ही चलता था, यहां लिखता हूं। तो इसका मतलब आप सबको यही लिखते होंगे कि आपका पुण्य। बोले हाँ। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सबके पुण्य हैं। पुण्य तो क्रिया सापेक्ष है। क्रिया सापेक्ष होने से जो इस प्रकार का कर्म करेगा उसका पुण्य होगा ही होगा। इसमें किसी का आधिपत्य नहीं चलता है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब आप सबके पुण्य है। तो आज सुबह मैंने भी अनुभव किया कि गुरु दर्शन के बाद पुण्य मिला। अब देखते फल क्या मिलता है। तो थोड़ी देर के बाद रामदेव जी आ गए। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा रहा और बड़ा हल्ला मचा। 400 साल के बाद भगवान रामलला विराजमान हो गए। अच्छी बात है। पूरे सनातन समाज के अंदर एक प्रकार के आनंद की लहरियां चल पड़ी। मैं आज विचार करने लगा 400 साल क्यों लग गए। आज मालूम पड़ा कि पहले रामदेव आए, उसके बाद राम जी आए। योगः कर्मसु कौशलम। क्योंकि हमने योग से थोड़ा अपने आप को मोड़ लिया ना। और दूसरी बात यह है, हमको पुरानी बात, आज पुरानी बात कहने की, पुराण सुनाने के मन है। ये 16 से पहले वाला उज्जैन कुंभ था। 16 से 2016 से पहले 2004 में। और मैं थोड़ा उस समय नया नया था। तो एक महात्मा जी आए, बोले कि रात को 10 बजे आज मीटिंग है और राम मंदिर के बारे में आपको जरूर आना है।
तो ऐसी कोई बात होती थी तो मैं जाता था उससे, गया, जाके बैठे, बात होने लगी। तो उस समय शायद परमहंस रामचंद्र दास जी थे उस, वो भी आए थे, ज्यादा लोग नहीं थे, 7-8 आदमी थे। अच्छा, वहां बात होने लगी तो चर्चा चलने लगी, तो वहां एक बात निकल के आई कि राम मंदिर तो बनेगा लेकिन उसका चढ़ावा कौन लेगा, ये प्रश्न उठा। तो ये प्रश्न उठते ही 11 बजे रामचंद्र दास परमहंस जी भी उठे और मैं भी उठा। उस मीटिंग से हम लोग निकल के आ गए। और उस दिन समष्टि भंडारा था। स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज आए, सीधे मेरे कमरे में आके बोलने लगे, हमने सुना कि आप रात को मीटिंग में गए थे। बोले हाँ गया तो था, लेकिन बीच में उठ के आ गए। मैं यही कहने के लिए आपको आया कि सभी मीटिंग में मत जाया करिए। मैंने कहा कान पकड़ता हूं, आगे नहीं जाऊंगा। वो दिन और आज अन्य मीटिंगों में मैं गया तो ये जो चढ़ावा कौन लेगा, ये जो बात है, इस प्रकार की भावना के चलते भगवान राम 400 वर्ष तक अपने जन्मभूमि में स्थान नहीं बना पाए। हमें यदि ध्यान रखना तो इस बात का रखना हो, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान धर्म के विग्रह हैं। धर्म नाश करता है अर्थपरक मनुष्य की विचारधारा। जब से हम अर्थपरक बने तब से क्या कृष्ण जन्म स्थान, क्या राम जन्म स्थान, क्या भगवान विश्वनाथ, कोई गिनती करके बताया नहीं जा सकता। इतने सारे हमारी अवमानना हुई, इसके मूल में कारण यह है हम अर्थपरक। अर्थ की आवश्यकता जरूर होती है। घोड़ा रखते हो तो घोड़े के ऊपर सवार होने के लिए घोड़ा रखते हो, घोड़े को उठाने के लिए घोड़े को नहीं रखा जाता। और अर्थ से धर्म की सिद्धि होनी चाहिए, लेकिन हम धर्म को अर्थ के पीछे लगा देते हैं। ये हमारी सदियों पुरानी गलती है। हम अर्थपरक हो, अर्थपरस्य धर्मम नश्यति। और इस अर्थपरता से जैसे हम ऊपर उठेंगे, फिर आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। और आपके पास दर्शन है, आपके पास साधना है, आपके पास उपासना है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास विद्या है। आप विद्या भास्कर मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है। ये सारी चीजें होने के बाद भी इसको शुद्ध रखने के लिए अर्थ का उपयोग जरूर कीजिए, लेकिन अर्थ परक मत बनिए। जो आपके प्रारब्ध में है वो कहीं जाने वाला नहीं। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम, यो यत परेशाम नहीं अस्मदीयम। जो आपका होगा आपका ही रहेगा, और कोई नहीं ले जा सकता है। जो आपका नहीं है, लाख कोशिश करके कितने नीचे गिरेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत जो हमने छोड़ दिया, उसके चलते हम काफी पीछे आ गए। लेकिन विकास हर चीज का हो रहा, तो इस प्रकार की चेतना का विकास भी होना चाहिए। तो उससे हमको ऐसा लगा, गुरु दर्शन पहले, पुण्य प्राप्ति बाद में, इसके बाद योगः कर्म सु कौशलम। थोड़ी देर के बाद देखा तो अवधेशानंद जी आ गए। योगी के बाद कौन? अवधेशानंद, जूना पीठाधीश। कहा यही क्रम है।
गुरूपशक्ति, अदृष्ट लाभ, कर्म कौशल, योगानुष्ठान, ये सारी चीजें यदि विधिवत चलती रहेगी तो फिर हमारे न चाहने पर भी धर्म अधिष्ठित होगा ही होगा। कहाँ जाए? फिर भगवान राम आएंगे, खाली अयोध्या में नहीं आएंगे, घर घर में आएंगे। खाली घर घर में नहीं आएंगे, हमारे हर व्यक्ति के हृदय हृदय में आएंगे। खाली हृदय में नहीं आएंगे। एक शब्द है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, रग रग बोलते हैं। रग किसको बोलते हैं? रग रग। मैंने पहली बार सुना आपके मुख से, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्नाटके गता। तो मैं द्रविड़ शब्द का ऐसा अर्थ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने बड़ा अच्छा, पहले हृदय द्रवीभूत हो, उसके बाद भगवान की स्तुति करेगो। ईड स्तुतो वृद्धिं करना, उसको भी कर्नाटक के कर देते हैं। ये इसको बोलते हैं विद्या। कर्णाभ्याम अटति प्राप्नोति थी कम सुखम अकर्णम अकरोत् शौरी विधि ब्रह्मांड भंगधि। शेष सर्प जाति को परमात्मा ने कान रहित इसीलिए बनाया। यहाँ कीर्तन होता है, यहाँ श्लोक उच्चारण किया जाता है, वो उधर बांसुरी बजाते हैं। बरबस आदमी ऐसा ऐसा। और ये खाली आप सुनते हैं ऐसा नहीं है। यहाँ जो शृणु सखी कौतुकमे तत्, हमसे अच्छा तो बांसुरी है बांस की। हम मनुष्य हुए तो क्या हुए, हम मुकाबला नहीं कर सकते। शृणु सखी कौतुकमे तत् नंद निकेतने दृष्टम मया। नंद, नंद क्या था? नंद। ऐसे महान विद्वान पंडित जी भागवत सुना रहे थे, और चतुर्थ दिन कृष्णाविर्भाव पर्यंतम, चतुर्थ दिन से ऐसे ही है। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव मनाया जा रहा था बड़े धूमधाम से, बड़ा आनंद आ रहा। और उसमें एक प्रथा है, उपहार बांटा जाता है, यही बोला जाता है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। सब लोगों ने बड़े उत्साह से खूब लुटाया, खूब गाया, नंद घर आनंद भयो जय। सब लोगों ने आनंद लिया। एक माता जी मंच के बीच में आकर के खूब नाचने लगी, नंद घर आनंद भयो जय, छाती पीट पीट के, उछल उछल के, इतनी जोर जोर से कि अंत में बेहोश होकर के गिर गए। लोगों ने ठंडा पानी उठाया, पूछा बहन क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ। व्यासपीठ के ऊपर बैठ करके पंडित जी बोल रहे, मेरा तो कल्याण हो गया। तो सबका नहीं हुआ, सबका हुआ होगा, मेरा हुआ। क्या हुआ? अरे उनके मुख से निकला, वो बेचारी घर में ननद से पीड़ित थी, ननद से उधर छोड़ करके आ गई थी, तो उससे परेशान थी। तो बोले आज व्यासपीठ में बैठ करके पंडित जी ने कहा, नंद घर गई आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान के नाम में भ्रम में भी सुख है, क्या जाने बाद में चल करके नंद चाहे वापस गई भी हो सकता है, लेकिन वहां से छूट के आई थी, जाने की संभावना थी नहीं, इतने अंदर से दुखी थी बेचारी।
नंद निकेतने। लेकिन वो ननद है, वो कौन है? स्वर्ग में सुना नंदन वन। नंदन क्या बताइए तो? नंदन वन। तो एक माता जी से किसी ने कहा कि उम्र हो गया, अब शरीर छूटेगा, तुमने जीवन में अच्छा काम किया, स्वर्ग मिलेगा। वहां क्या क्या बोले? नंदन वन है। डॉक्टर को बोलो ये जो मुख से सारी ये सब वेंटिलेशन निकाल दो हमको, हम जल्दी जाना चाहते हैं। इतना उत्साह। बोले हाँ, क्यों? बोले हम उसी वन में रहेंगे जहां पर ननद न हो। नंद न यत्र नास्ति नंदनवन। फिर तो क्या है? संपूर्णम जगदेव नंदनवनम सर्वेपि कल्पत। अच्छा, ये जो आनंद है, नंदयति नंदतीति आनंद, नंद नंद निकेतने दृष्टम मया गोधूलि धूसरितांग। ये बता रहे थे आकाश का सार वायु, वायु का सार तेज, तेज का सार जल, जल का सार पृथ्वी। और पृथ्वी का सार क्या है? भूतानाम पृथ्वी रस, पृथिव्याम आपो रस। पृथ्वी का सार है ये नारियल, नींबू इत्यादि के जो जल है, पार्थिव रस, ये पृथ्वी का सार है। रसा नाम ही है। भूतानाम पृथ्वी रस, पृथिव्याम आपो रस अपाम। ये रस ही अंत में जाके औषधि अन्न के रूप में परिणत होता है। भूतों का सार पृथ्वी, पृथ्वी का सार रस, रस का सार अन्न, और अन्न का जो सार है औषधीनाम, औषधीनाम पुरुषो रस। पूरी सेनात पुरुष है ये जो हम लोग जितने भी हैं, अन्न का सार पृथ्वी का सार रस, रस का सार अन्न, अन्न का सार पुरुष। ये सब हम लोग जितने, पुरुष माने स्त्री पुरुष नहीं है। पुरुष शब्द से यहां स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं लेना। पूरी शेते पुरम एकादश द्वारम मजस्या वक्त्र चेतस। तो ये जो अन्नमय शरीर को इस प्रकार व्यक्ति बना करके ला करके रमण रेती में इस रूप में आपको सजा करके रखा, ये अन्न का सार पुरुष। और पुरुष का सार क्या? पुरुषस्य वाग्रस। यहां आप सुनने के लिए आए, बड़े बड़ों को सुनने को नहीं मिलता है, और स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिलता है। स्वर्ग में रह करके बोलते धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। उनको क्या नहीं मिलता? ये नहीं मिलता है। और इस प्रकार का जो आनंद है यहीं तक सीमित नहीं रहता, ये तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में सब जगह हर व्यक्ति यदि आनंदित हुआ तो भगवान वासुदेव भी निश्चित आनंदित हो। भगवान वासुदेव यदि आनंदित हो तो सर्वांतर्यामी। और वहां पर इस प्रकार की चर्चाएं चलने लगी पूरे ब्रह्मांड को लेकर के। जो भगवान शेष बैठे हैं उन्होंने यदि ऐसा सिर हिला दिया तो क्या होगा? इसीलिए अकर्णम अकरोच्छेषम। बोले भगवान ने शेष को कान रहित बनाया और आपको कान वाला बनाया है। ये कम बड़ा सौभाग्य आपका नहीं है, बहुत बड़ा सौभाग्य। और ये कान कोई सारे इधर उधर की बातें सुनना नहीं चाहती है। पुरुष का जो सार वाणी, वाणी का जो सार क्या है? मंत्र। मननात्रायते इति मंत्र। अल्पाक्षर भी होते हैं, द्व्यक्षर भी होते हैं, त्रिअक्षर भी होते हैं।
अनंत अक्षर भी मंत्र होते हैं, लेकिन मंत्र होने के बाद ये वाणी का सार कहलाने लगा। वाचो ऋक्, ऋक् माने मंत्र, वाचो ऋग्रस ऋष ऋचो साम रस। और साम और कोई चीज नहीं है, ऋग अत्युडम सामज्ञ है, ऐसा ही है। ऋग मंत्र के ऊपर स्वर का विन्यास विशेष कर दिए जाने पर वही साम बनता है। तभी तो जब इधर बजने लगता है इधर गाने लगते तो सब ऐसे ऐसे होते। ये मंत्रों का सार साम। और साम का जो सार है उद्गीत है, उद्गीत, जिसके गाए जाने पर व्यक्ति सारे संसार से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए साधारण रूप से उच्चारण कर लिए जाने पर भी वो व्यक्ति सारी दुनिया में सबके द्वारा नमनीय हो जाता है। प्रणामयति नामयति तस्मात् उच्यते प्रणव, ऐसा कहा गया। ये मंत्रों का सार है। और उसका सार क्या है तो बोले अक्षरम ब्रह्म परमम, वो परमात्मा। और वो परम ब्रह्म परमात्मा भी रमण रीति में ऐसे ऐसे जब कार्यक्रम की तैयारी होती है तो अक्षर ब्रह्म इस नंद निकेतन के अंदर रमण रेती के धूल में लसर पसर होने के लिए, आने के लिए लालायित होकर के नंद का पुत्र नंद नंदन बन करके आके खेलने लगते हैं। ऐसी रमण रेती में साल में एक बार आने का हमको भी मौका मिलता। इसके मूल में कारण है कि गुरु दर्शन, उसके बाद पुण्य। और ये पुण्य साल भर काम करेगा तो अगले साल फिर आऊंगा। एक आदमी लेटा पड़ा था तो रोने लगा। बोले क्यों रो रहे? मेरे छाती से सांप निकल गया। काटा? बोले नहीं। फिर क्यों रो रहे? उसने आने जाने का रास्ता बना लिया, फिर आएगा फिर जाएगा, कभी काट दे। और एक ट्रक ने किसी को धक्का मारा, गिर गया लेकिन चोट नहीं लगी। चिल्लाए बड़े जोरों से, बोले ट्रक ने मारा। ट्रक क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, फिर क्यों चिल्ला रहा? पीछे लिखा था फिर मिलेंगे, कभी भी मार सकते। ये तो परंपरा है। गुरु दर्शन, पुण्य प्राप्ति, और ये चार्ज होगा एक साल तक। अगले साल फिर मिलेंगे, अगले साल फिर मिलेंगे। ये चलता रहेगा, खाली अगले साल नहीं, जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा। इसका कोई अंत नहीं आएगा। इसीलिए सब कुछ अनंत है। और इस अनंत संसार में इस अनंत आनंद को लेकर के, इस अनंत एक स्पंदन के अंदर डुबकी लगा के परमानंद में मग्न होकर के, ये पुण्य भी आप सबकी आज्ञा लेकर के आज तो जाना चाहता है, लेकिन फिर मिलेंगे दोबारा आने के लिए। बस हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि।